अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डिबेट्स की थोड़ी बात हो रही थी, हमारे साथ जो मेहमान है सोनू रहमान। मैं आप सबको ये बताता चला जाऊं कि सोनू रहमान को एक ट्रॉफी डेडिकेट कर दी गई है बाय डिबेटिंग सोसाइटी पाकिस्तान, जो यंगेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है डिबेट्स की, द नेशनल अंडर 17 ऑल पाकिस्तान डिबेटिंग कॉम्पिटिशन, उसको सोनू रहमान कप कहा जाता है। ये छोटी सी डोनेशन है और बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं सोनू रहमान के लिए। नाहिद कहती हैं सोनू रहमान को जागो दुनिया प्रोग्राम में देखकर अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। इनाम कहती हैं सोनू खाला हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है, बेशक शुक्रिया पहचानने के लिए, और ये सरमाया अभी से सब शेयर करना शुरू कर दें। जवाद कहते हैं सोनू रहमान तालीम के हवाले से बहुत मुफीद बातें कर रही हैं, लिहाजा हम सबको सुनना चाहिए। समरीन कहती है फारूकाबाद से पाकिस्तान में तमाम टीचर को एडवांस टीचर ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे इस बात पे। दो सवाल आ रहे हैं। सोनू साहिबा पाकिस्तान में तालीमी मेयार नाकिस क्यों है? फारूक कहते हैं हैदराबाद से। और आखिरी सवाल यहाँ आ रहा है शकीला कहनी कराची से, सोनू खाला एक मुल्क में रहते हुए गरीब और अमीर की तालीम में इतना तजाद क्यों है? 22 ईयर्स 22 साल आपके एजुकेशन में रहा है, ये क्यों है सोनू रहमान के गरीब और अमीर की तालीम में इतना फ़र्क? क्योंकि हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही। जो भी तरक्की जिस मुल्क ने तरक्की की है, मुझे याद है मेरे वालिद गए थे जापान गए थे, तो जापान इन द लेट 1920s में स्टार्टेड कमिंग बनने लगा इंडस्ट्रियल नेशन एंड ऑल। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई किस तरह आपने ये अचीव कर लिया कि बड़े बड़े यूरोपियन वतनों और वेस्टर्न के हम उनके साथ आपका कंपैरिजन हो सकता है आपका? उन्होंने कहा तालीम। हमारे पास एक सरप्राइज कॉलर आपके लिए हैं सोनू खाला, उनसे हम बात करना चाहेंगे। गालिबन आपकी कॉलीग हैं, बड़ी वेगली मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? मेरा नाम जैनब कुरैशी है। क्या हाल चाल है जैनब, खैरियत से? मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र खैरियत से। आप हमारी नाज़रीन के साथ कुछ शेयर करें सोनू रहमान के बारे में। ये आपने एक बहुत ही मुश्किल और गहरा सवाल पूछा है कि आंटी सोनू को कैसे डिस्क्राइब करें सबके सामने। आई डोंट थिंक आई हैव एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब आंटी सोनू। आंटी सोनू और जहाँ तक उनका है और जहाँ तक एजुकेशन का है, वो साथ साथ चलते हैं। मैंने 10 साल आंटी सोनू के साथ काम किया है एंड आई फील दैट जो थोड़ा बहुत सीखा है, I owe a lot to Auntie Sonu. I think she's been a guiding spirit for us. I think she's been a guiding spirit, and I feel that as far as Lakas is concerned, Auntie Sonu और Lakas साथ साथ चलते हैं। And क्या कहते, जब भी हमारा कुछ होता है लकास में, चाहे वो एजुकेशन के हवाले में हो या कोई सोशल वर्क के हवाले से हो, first thing I do is pick up the phone and we call up Auntie Sonu. और जिस किस्म की सपोर्ट मिलती है और जिस किस्म की उनकी ड्राइविंग स्पिरिट और एनर्जी है, I feel I have no words to describe Auntie Sonu. For me, she is my idol, and I feel कि अगर आधा भी इंसान बड़े होकर आंटी सोनू की तरह हो जाए, उससे ज्यादा one can't aspire for more. थैंक यू सो मच, वेरी वेल सेड जैनब। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी लकास का नाम आया किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की फहरिस्त में, तो सोनू रहमान का हमेशा नाम एसोसिएट हुआ है और हमेशा लोगों ने उनको देखा है। सोनू, फिर मुझे ये बताइएगा, हमारा एक सवाल जैसे कॉलर का भी आया है और एसएमएस का भी था कि एजुकेशन में एक मेजर डिवाइड है। बहुत बात हमने कर चुकी कि 3 मुख्तलिफ लेवल्स हैं, मदरसा एजुकेशन, ये वो। हमारा लोकल सिलेबस कभी बेहतर नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम अभी तक ब्रिटिश एकेडमिक सिस्टम के पीछे भी भागे हैं। और ये अपर क्लास खासतौर पे बहुत भागे, मिडिल इनकम भी भागी है। तो क्यों नहीं हम अपना कर पा रहे लोकल सिस्टम को? क्योंकि एक तो लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी दैट्स बीइंग गिवन टू एजुकेशन, इट्स पॉइंट समथिंग। बिल्कुल। और जब भी स्लैश करनी पड़ती है किसी चीज को, तो वो ये इसकी स्लैश करो, हेल्थ को स्लैश करो, एजुकेशन को स्लैश करो। देयर इज नो इम्पोर्टेंस गिवन टू इट, एंड इट इज द मेजर थिंग दैट हैज टू। हाउ कैन अ कंट्री गेट ऑन अनलेस देयर इज एजुकेशन? तो अब ये हो गया है कि द अपर लेवल इज बीइंग एबल टू अफोर्ड इट, कैन पे फॉर इट। तो हम वो हो रहा है, एंड बिकॉज वी डोंट हैव आवर ओन सिलेबस, वी हैवंट डेवलप्ड आवर ओन एग्जामिनेशन, तो हम ये इनकी तरफ भागे जा रहे हैं और करोड़ों पैसे उनको देने पड़ रहे हैं, लाते हैं उनसे, खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मजबूरी है कि हमने अपना नहीं बनाया। कोई चेंज पैटर्न आ रहा है कि पहले क्या थे पौध, अब क्या है, कहाँ आगे हम जा रहे हैं? क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर, जनरेशंस की चेंज के? आई फील के द स्टूडेंट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिसइल्यूजनमेंट आ रही है। किस बात से? जनरली विद लाइफ, विद थिंग्स अराउंड देम, कि क्या व्हाट इज उनके सामने है, क्या व्हाट हैव वी टू ऑफर देम इन दिस कंट्री, ठीक है ना? तो वो जरूर है,
and there's a certain non-seriousness جو اس عمر پہ آ جانے ہو جانا چاہیے ان کو لوکنگ وہ نہیں ہے. آئی تھنک اٹ از بیکاز آف دا فیلنگ ڈیسپریشن کے کچھ ہے نہیں تو یو نو کیا فرق پڑتا ہے. کیا فرق ہم نے وہی والی بات دیکھیے, مایوسی, ایک ایپتھی بھی دیکھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں جیسے اب یہ حادثہ جو ہوا ہے ٹیررزم, وار آن ٹیررزم, ساری عوام پھر اکٹھی ہوئی ہے, آئی ڈی پیز کے پیچھے ارتھکویک میں بھی اکٹھے ہوئے تھے. بٹ ہاؤ مینی ینگ پیپل آر دیر who would be willing to go out and help them over there? How many young have really given up? وہ جو اپنا pocket money لاتے ہیں and they spend on their snacks and things, over 100 rupees a day is no problem for them. اس میں سے یہ دے رہے ہیں. Are they sacrificing any of that? There isn't much of that spirit. This is an appeal. جناب اتنے انسپریشنل ٹیچر کی طرف سے آپ سب نوجوانوں کو اپیل, اور میں بھی اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ سب جنہوں نے اتنا کام کیا, سلام ہے آپ کو, اور جو تھوڑے سے احساس میں کمی شاید رکھتے ہوں, ٹیک انسپریشن. ہم نے وہ بننا ہے جو ہم بننا چاہتے تھے. آج قائد اعظم محمد علی جناح کی بات بھی ہوئی ہے, اور جو پاکستان کا نظریہ ہے اس کی حد تک بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے. اور جاگو جاگو دنیا, کل کی دنیا جاگو. ہمارے جو سنڈے کے پروگرامز میرے ساتھ ہوں گے وہ بھی اس کے معاملے ہی ہوں گے کہ ہمارے یوتھ کے اوپر ہم ٹارگٹ کریں گے اور صحیح سٹیئرنگ پہ لے کے جائیں گے. آپ کا بہت 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 شکریہ سونو. Thank you بیٹا.